देखिएगा दे रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। उस आयत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछवाने का खर्च ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है अपन को? एक आयत की लंबाई दी गई है। आयत की लंबाई कितनी दी गई है? 50 मीटर दी गई है और इसी आयत की चौड़ाई 40 मीटर दी गई है। और कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई चारों ओर, कहां से दे रहा है? रास्ते की चारों ओर, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर की है। तो पहले इसको हम एक आकृति के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे जे बना लिया अपन ने आयत, ठीक है, आयत बना रहे हैं इसको। तो आयत की लंबाई चौड़ाई अपन को दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी हो गई? ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक और ये चौड़ाई कितनी हो गई है? 40 मीटर हो गई है, ठीक है। यानी कि लंबाई जे है और चौड़ाई जे है। तो हमें कह रहा है कि चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है चारों ओर से, ठीक है। जब ये चारों ओर से कह रहा है तो हम देखो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 मीटर क्या हो जाएगा जी? इस साइड भी जुड़ जाएगा 2 मीटर और इस साइड भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको हम यहाँ से बना करके सही से दिखाएं तो 2 मीटर जे जुड़ जाएगा यहाँ पर और लंबाई में भी 2 मीटर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा एक नया आयत, ठीक है। जब चारों ओर कह रहा तो ये बन गया एक नया आयत। इस प्रकार से जो इसकी आकृति बनती है ये, तो ये 2 मीटर, अभी यहाँ तक 50 थी तो 2 मीटर यहाँ बढ़ गया है और 2 मीटर रास्ते की चौड़ाई इस साइड बढ़ गई है। तो कुल कितनी हो गई है? 2 मीटर यहाँ है और 2 मीटर यहाँ, तो 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो कितनी हो जाती है जी? 54 मीटर हो जाती है। ऐसे ही चौड़ाई में 2 मीटर इस साइड बढ़ती है और 2 ही मीटर इस साइड बढ़ती है। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाती है? 44 मीटर, ठीक है। तो जे 50 हुई, 50 मीटर, जे भी 54 मीटर हो जाएगी और जे 44 मीटर हो जाएगी। तो उसने कहा है कि जो ये रास्ता बना है इस रास्ते पर घास बिछवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। फिर उसने 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें घास बिछाने का खर्च दिया है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमने ऐसे डॉट डॉट करके जो लाइन बना दी है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम यहाँ से यहाँ तक एक जे आयत बना है जिसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर, और एक जो बड़ा आयत बना है जिसकी लंबाई जो है 54 मीटर है और जो चौड़ाई 44 मीटर है, ठीक है। तो एक बड़ा आयत बना है, एक छोटा आयत बना है। तो इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम यदि छोटे आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष इस रास्ते का क्षेत्रफल ही बचता है। तो हम इस रास्ते का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसको देखते हैं। एक जो छोटा आयत बना है, एक जो बड़ा आयत बना है। तो पहले हम इस छोटे आयत को क्या देंगे? तो छोटा आयत कह देंगे नाम, एक का बड़ा आयत कह देंगे। तो बड़े आयत में से हम छोटे आयत को घटा लेंगे तो शेष बचता है जो, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आयत की लंबाई, छोटे आयत की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। तो 50 गुणे और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है। तो ये आ जाएगी 40 मीटर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 बिंदी है तो 2 बिंदी 4 पंचे 20, कितना आ गया? 2000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में लिखी जाती है। मीटर दिया गया तो मीटर और सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर। वर्ग मीटर आ गया है इसका छोटे आयत का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर। अब आ जाएगा अपना बड़े आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इसका भी होगा वही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे बड़े आयत की
लंबाई है 54 मीटर, छोटे बड़े आयत की चौड़ाई है कितनी 44 मीटर। लंबाई हो गई है 54 और चौड़ाई हो गई है 44। इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21, फिर यही आ जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21, जोड़ेंगे 6, यहाँ पर आएगा 7, 2 1 3 और 2, कितना आ गया 2376 वर्ग मीटर। हमारे पास निकल के आ गया है, इस बड़े आयत का क्षेत्रफल आया है 2376 वर्ग मीटर और छोटे वाले इस आयत का आया है 2000 वर्ग मीटर। तो शेष बचे रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, शेष क्षेत्रफल यही है अपना रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बड़े आयत में से हम घटा देंगे किसको, छोटे आयत को। बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना आया है 2376 माइनस कितना आ जाएगा जी 2000, ठीक है। तो घटा देंगे तो आएगा जी 376 वर्ग मीटर। जब हमें रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, कितना आ गया है 376 वर्ग मीटर। अब उसने कहा था कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च या लगाने का खर्च। हमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम खर्च ज्ञात कर लेंगे। जब हमें पता है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 5 रुपया दिया है, तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर है 376 वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 5 रुपया, ठीक है। तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर है, तो 376 वर्ग मीटर का खर्च, वर्ग मीटर का खर्च। यहाँ से एक एक नियम भी सोच सकते हैं कि चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च जब 5 रुपया दे रहा है तो इसलिए 376 का ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम करते हैं गुणा। तो आ जाएगा ये 376 गुणे 5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5 छका 30, 0 हाथ से लगी 3, 5 सकी 35 और 3 38 होता है। 38 की 8 हाथ से लगी 3 और 5 की 15 और 3 18, कितना आ गया है 1880 रुपया। ये यहाँ से इस प्रकार से निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये दिया गया था, अपने में था आयत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई थी 40 मीटर और चारों ओर रास्ता दिया है। तो अपन ने ये चारों ओर रास्ता बना लिया है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। 2 मीटर यहाँ थी तो 2 मीटर इस साइड भी होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 और 2 4 मीटर और बढ़ जाएगी, तो ये 54 मीटर हो गया था। और ऐसे ही चौड़ाई में है 40 मीटर थी यहाँ से, तो 2 मीटर यहाँ बढ़ेगी और 2 मीटर यहाँ बढ़ेगी, तो 2 4 मीटर बढ़ गई, तो ये 44 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो हमने अब ये एक बड़ा आयत बना है और एक छोटा आयत, जो इतना बचता है ये अपना रास्ता दिया गया है। तो इस रास्ते का हमें खर्च ज्ञात करना था 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इस प्रकार से लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको लगाइएगा।